छोटे से शहर में एक 12 साल का लड़का रयान अपने माता पिता के साथ रहता था। वो बहुत चंचल और जिज्ञासु था। हर साल जब रमजान आता तो वो अपने बड़े भाई अरमान और अब्बू को रोज़ा रखते हुए देखता। उसे ये देखकर बहुत अजीब लगता कि वे पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए कैसे रह लेते हैं। एक दिन उसने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी, आप हमेशा कहती हैं कि रोज़ा रखना जरूरी है, लेकिन ये इतना मुश्किल क्यों होता है? अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है। ये सब्र और नेकी का महीना होता है। अल्लाह हमें इस महीने में आजमाते हैं कि हम कितने मजबूत हैं और हमें दूसरों की मदद करने की कितनी आदत है। रयान ने ये सुना और ठान लिया कि इस बार वह भी रोज़ा रखेगा। उसने अपने अब्बू से कहा, अब्बू, इस बार मैं भी रोज़ा रखूंगा। अब्बू ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोले, बिल्कुल, लेकिन याद रखना, रोज़ा सिर्फ भूखा रहने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा इंसान बनने के लिए रखा जाता है। रमज़ान की पहली सुबह रयान बहुत उत्साहित था। वो जल्दी उठकर सहरी के लिए बैठा। उसने अपनी पसंदीदा चीजें खाईं और रोज़ा रखने की नियत कर ली। सुबह का समय तो आसानी से निकल गया क्योंकि वो स्कूल जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन दोपहर होते होते उसका सब्र टूटने लगा। गर्मी बहुत तेज थी और उसे बहुत प्यास लग रही थी। उसकी आंखें बार बार फ्रिज की तरफ जा रही थीं। ठंडा पानी देखकर उसका मन डगमगाने लगा। तभी उसे अब्बू की बात याद आई, रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, ये सब्र और खुदा के करीब जाने का मौका है। उसने खुद को संभाला और खेलने चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद खेलने में भी मन नहीं लगा क्योंकि गर्मी बढ़ गई थी और कमजोरी महसूस होने लगी थी। अम्मी ने देखा कि वह थक चुका है तो उन्होंने कहा, आओ, मैं तुम्हें एक अच्छी कहानी सुनाती हूँ। रयान खुश हो गया और अम्मी की गोद में सिर रखकर कहानी सुनने लगा। धीरे धीरे उसका ध्यान भूख प्यास से हट गया और वह रमज़ान के असली मकसद को समझने लगा। शाम होने तक रयान बहुत थक चुका था। वो बेचैनी से अजान का इंतजार कर रहा था। जब आखिरकार अजान की आवाज़ आई और उसने पहली बार रोज़ा खोला तो उसे ऐसा लगा मानो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी उसे मिल गई हो। पानी की पहली बूंद उसके हलक से नीचे उतरते ही उसे एक अजीब सी ताजगी महसूस हुई। धीरे धीरे पूरे रमज़ान में रयान ने कई बातें सीखीं, जरूरतमंदों की मदद करना, अल्लाह पर भरोसा रखना। एक दिन जब रयान स्कूल से वापस आया तो उसने देखा कि उनके घर के पास एक गरीब बच्चा बैठा था। उसके कपड़े मैले थे और चेहरा बुझा हुआ था। रयान को समझ में आ गया कि वो भूखा होगा। उसने अम्मी से पूछा, अम्मी, क्या मैं इसे अपने इफ्तार में शामिल कर सकता हूँ? अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल बेटा, यही रमज़ान का असली मतलब है, दूसरों की मदद करना। उस शाम रयान ने उस बच्चे के साथ बैठकर इफ्तार किया। जब उसने देखा कि वो बच्चा खुशी खुशी खाना खा रहा है तो उसके दिल को अजीब सुकून मिला। उसे महसूस हुआ कि रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और अपने अंदर अच्छाई लाने का महीना है। रमज़ान का आखिरी दिन आ गया। रयान अब पहले से ज़्यादा समझदार हो चुका था। उसने अपने खिलौनों और कपड़ों में से कुछ अच्छे सामान गरीब बच्चों को दान कर दिए। जब ईद की सुबह आई तो रयान नए कपड़े पहनकर मस्जिद गया और वहां जाकर नमाज पढ़ी। उसके दिल में एक नई खुशी थी क्योंकि उसने इस रमज़ान में सिर्फ भूख और प्यास ही नहीं सही, बल्कि सब्र, दया और सच्ची खुशी का एहसास भी किया था।